मूवमेंट आ जाएगा जो हम मनोरमा देवी जीत रही तो उन्हीं को वोट कीजिए। मनोरमा देवी आवेगा तो देंगे उसी को दे दीजिएगा। आप अपना गांव के कैंडिडेट से खुश नहीं है इसके मतलब? खुश है उसको भी। हम लोग यहाँ सब खिलाफत चाचा के देंगे वोट। यहाँ सब सपोर्टर उन्हीं लोग का है। यहाँ जितना है सब उन्हीं का वोट है। और जो इनका कुछ नाम है सुलेंदर, इनको कोई नहीं देगा वोट। नहीं देगा। यहाँ कोई कुछ काम नहीं करता, एक काम नहीं किया तकला। मनोरमा देवी को वो प्रत्याशी है खिलाफत हुसैन साहब, जो एक प्रोफेसर रह चुके हैं मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में। तो एक ऐसे एजुकेटेड पर्सन के साथ तो हर एक विद्यार्थी कैटेगरी का जितने इंसान है यहाँ पे वो। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव। अभी हम आ चुके हैं बेलागंज विधानसभा। यहाँ चातर घाट जो जनसुराज ने जिनको टिकट दिए हैं यही गांव के हैं। यहाँ के गांव वालों से जानेंगे इन लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं। खिलाफत हुसैन को जनसुराज ने यहाँ से टिकट दिए हैं। हम लोग जानेंगे कि यहाँ के इनके गांव के लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग मिलाते हैं इनके गांव के लोगों से। आप लोग किनको खिलाफत साहब के सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छे आदमी है, प्रोफेसर है, पढ़े लिखे आदमी है, शरीफ आदमी है और ये सब इनको सपोर्ट करेंगे। जितना भी मुस्लिम कौम है या मेरा जो हिंदू कौम है जो भी है जो अच्छा है इसमें मतलब शरीफ आदमी है, देखेंगे कि हाँ इसका कोई सपोर्टर है नहीं है। मेरा पूरा गांव का इस पर सपोर्ट है खिलाफत साहब के पास, है ना। सारा अच्छा से इसको सहमति करेंगे। जैसे यहाँ पहले 35 साल से सुरेंद्र यादव विधायक थे, तो आप लोगों को विकास हुआ कि नहीं इस गांव में? सुरेंद्र यादव अपना घर से थोड़ी सब विकास करेंगे। जो जितना हुआ पूरा इलाका में बस उसी हिसाब से हुआ है। सबके जो गांव में होता है, बाकी सब कुछ जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। हम लोग गांव में तो जैसे सब पार्टी का आदमी इसमें कुछ ना कुछ तो सहयोग करते हैं, विकास होता है। उसके तरफ से पर्सनल तो कुछ हुआ नहीं है। आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हमने हम लोग दिए ना बोलिए ना, बोलिए। सब सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग खिलाफत सुल्तान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, पूरे गांव हम लोग जो है ना उन्हीं के साथ फेवर में। जैसे सुरेंद्र यादव 35 साल से यहाँ विधायक थे, तो उनका विकास यहाँ पे नहीं हुआ है क्या? हम तो खैर यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, इनके बारे में ही बता सकते हैं इसमें। हम लोग यहाँ सब खिलाफत चाचा के देंगे वोट। यहाँ सब सपोर्टर उन्हीं लोग का है। यहाँ जितना है सब उन्हीं का वोट है। और जो इनका कुछ नाम है सुलेंदर, इनको कोई नहीं देगा वोट। नहीं देगा। यहाँ कोई कुछ काम नहीं कर। मनोरमा देवी आएंगे तो उनसे भी बात हो जाएगी थोड़ा बहुत। वही खिलाफत चाचा के यहाँ है और सब लोग भी सपोर्टर हैं, उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देना है? जी उन्हीं को देना है। सुरेंद्र यादव से आप लोग खुश नहीं थे? नहीं, हम लोग खुश नहीं। जनसुराज से खुश हैं? हाँ जी, उनसे खुश हैं। आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं? इनसे पूछो, लड़कन से पूछो। आप बोलिए ना। आप हम लोग खिलाफत साहब का। ये जो मनोरमा देवी एक तरफ है, एक तरफ सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, तो मनोरमा देवी का भी हम लोग साथ देंगे इंशाल्लाह। सभी लोग को आप लोग साथ दीजिएगा? नहीं, सभी लोग का नहीं। जैसे मेरे गांव का पार्टी है तो उनको तो पहले देखेंगे ना भाई। आप लोग उनसे खुश हैं? जी खुश है। आइए और लोगों से सुनाते हैं। वोट करने के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जनसुराज एक खुद में एक बहुत अच्छी पार्टी उभर करके आ रही है बिहार में। नई जनरेशन्स के लिए उसके सोच और उसके डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो यही एक पार्टी है जो एक अलग तरीके से सोच रही है। जो भी अब तक ट्रेडिशनल पार्टी था, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अदर्स पार्टी जितने भी रहे हैं, अब तक कुछ ऐसा बिहार में कर नहीं पाई है कि नहीं? ये सबके साथ जग जाहिर है, ऐसा कुछ नई बात है नहीं इसमें। तो जो आप अगर मैनिफेस्टो आप देखते हैं जनसुराज पार्टी की, पीके का, प्रशांत किशोर साहब का, वो हर एक यंग जनरेशन्स को अच्छा लगेगा वो बात। तो यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं खिलाफत हुसैन साहब, जो एक प्रोफेसर रह चुके हैं मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में। तो एक ऐसे एजुकेटेड पर्सन के साथ तो हर एक विद्यार्थी कैटेगरी का जितने इंसान है यहाँ पे वो खड़े रहेंगे और उसी के समर्थन में हम भी हैं यहाँ पे। तो ये जो आप लोग जनसुराज से कि आप हर एक हमारे गांव के भी बहुत अच्छे जाने माने और पहचाने एक पर्सनालिटी थे वो, और हमारे गया डिस्ट्रिक्ट में हम कहेंगे हम एक्चुअली। और उनका जितने भी 60 से 65 साल उनकी उम्र है अभी, और वो उस कार्यकाल में बहुत अच्छे तरीके से जो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में एक तरीके से अपना जो भी ओहदा था उनका एज अ प्रोफेसर वो काम किए हैं। और अब जो नए क्षेत्र में वो जा रहे हैं, जो राजनीति है, उनको हम लोग ऑल दी बेस्ट कहेंगे कि इस क्षेत्र में भी उतने ही कामयाब हों और यंग जनरेशन
को एक आगे ले जाएं, वो ये हम बात कहेंगे। इनको सपोर्ट कर रहे हैं भैया? देखिए हम लोग सपोर्ट जो है प्रोफेसर खिलाफत साहब को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है हम जन स्वराज का जो है पुराने संस्थापक सदस्य थे, तो हम लोग जन स्वराज के मशवरे में जो तय हुआ है कि प्रोफेसर खिलाफत साहब को यहाँ बेलागंज विधानसभा से बेहतर रहेगा, तो इसके लिए जो है हमारे सब लोग का समर्थक जो है प्रोफेसर खिलाफत साहब की तरफ है। आप लोग जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके गांव के कैंडिडेट मिल गए, इस कारण से आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए हम लोग जो है जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जन स्वराज से किसी भी बंदे को यहाँ पे टिकट दिया जाता तो हम लोग जन स्वराज को सपोर्ट करते। और एक्चुअली जो है जन स्वराज का एक मुहिम है या एक सोच जो है, इन्होंने 5-6 बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर उसमें मशवरा करके एक बंदे को चुना गया है। तो इसमें जितने भी सारे जो जन स्वराजी लोग हैं, ये एक मशवरा में तय हुआ, तो सारे एक तरफ जो है हम लोग एक तरफा हो करके अपने प्रोफेसर खिलाफत साहब को जो है हम लोग वोट करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे सुरेंद्र यादव 35 साल से विधायक थे, उनका भी कुछ तो विकास हुआ होगा, उसका भी तो कुछ गांव में काम हुआ होगा। देखिए सुरेंद्र यादव की बात कही जाए, हम किसी पार्टी को हम गलत नहीं बोलेंगे। गलत पार्टी को नहीं बोलना है, विकास आपके गांव में 35 साल में सुरेंद्र यादव किए या ना किए थे? देखिए हमारे जन स्वराज वाले जितने भी हम लोग हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। हम लोग का कहना ये है कि हम लोग उससे बेहतर करने वाले हैं। हर पार्टी आती है अपने एतबार से, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से कुछ ना कुछ वर्क करता है, बट क्या है हमारा जो मैनिफेस्टो है ये अपने बिहार वासियों को जो है सोच लेकर के, जो हमारे बिहार में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, प्लेन का। हमारे जितने बिहारी जो है पूरे हिंदुस्तान में जा कर के वर्क करते हैं और बंधुआ मजदूर के हिसाब से काम करते हैं, और हमारे बिहारी से जो है गाली दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो ये मुहिम जो है पढ़े लिखे लोग ले कर के चले हैं कि हमारा यहाँ पे बिहार में अपने को तरक्की करे, इंडस्ट्री लाए और यहाँ पे एक अपना एक व्यवस्था पैदा करे, जिससे जो है पूरे बिहार के लोग जो पलायन हो रहे थे वो पलायन से बचेंगे। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे जो है इतनी ख़राब हो गई पूरे बिहार में कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखें तो बच्चे को बैठने की जगह नहीं है। और भी जितने भी स्कूल में जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है स्कूल को लेकर के सारी चीज़ें जो है बस यहाँ खिचड़ी और यहाँ पे जो है चावल दे करके जो है स्कूल को पूरा ख़राब कर दिया गया है। आज से 30-40 साल पहले हमारे जितने भी पढ़े लिखे जो बड़े बड़े यहाँ से IAS निकले और IPS निकले या बड़े बड़े प्रोफेसर निकले, सारे लोग जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ कर के निकलते थे। आज हमारे सरकारी स्कूलों का व्यवस्था इतना ख़राब हो चुका है कि सिर्फ खिचड़ी दे करके जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है और ना कुछ पढ़ाई होती है। इसी व्यवस्था को लेकर के जो हमारे जन स्वराज प्रशांत किशोर साहब जो है कि हमारे जो है इस बिहार में 5 साल में अगर एजुकेशन को सुधारना है तो 20,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो हमारा एक व्यवस्था है जो बनाया गया है। जैसे जदयू से मनोरमा देवी को संभावित है जो टिकट मिलेगा, तो वो कैसा कैंडिडेट है आपकी नज़र में? देखिए जदयू से जो हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं मनोरमा देवी, बात सही है, वो अपने पुराने लीडर रहे हैं, यहाँ से पूरे MLC रहे हैं, लेकिन हमारा जो जन स्वराज का जो सोच है उस सोच को लेकर के चले हम लोग एक मुहिम है। कहीं ना कहीं आप लोग जन स्वराज और यहाँ के जो कैंडिडेट खिलाफत हुसैन को टिकट मिला है उनसे खुश है ना आप लोग? हाँ पूरा खुश है। और दूसरी बात ये है, एक बात और कि हमारे इलाका जो है पूरा कृषि से जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीण जो है सारे लोग जो है खेती पे निर्भर है। हमारे सबसे बड़ा यहाँ पे परेशानी क्या है कि सिंचाई का व्यवस्था, जो कि एक सिंचाई की व्यवस्था सुधारने के लिए यहाँ पे बहुत आसान है। जो हमारा एक पुराने जो है पैन जिसको नहर बोलते हैं, सारे नहरें जो है पूरा कवर हो गया है। ये कवर होने की वजह से जो है आज हमारे यहाँ कृषि में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी बात यह है कि पूरे बिहार में जो है एक गन्ना उत्पादन में हमारा एक नाम आता था, सारे जगह जो है गन्ने के जितने भी जो मिले थी सब बंद कर दिया गया। फिर चलिए, तो इन लोग कहीं ना कहीं जन स्वराज और यहाँ के जो कैंडिडेट मिले उनसे खुश है। आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं भैया? जन स्वराज को। क्यों? अच्छा पार्टी है, पार्टी अच्छा है कि आपके गांव के कैंडिडेट है इसके कारण? नहीं ऐसा नहीं, कोई भी होता तो हम लोग सपोर्ट करते उसको, कोई उन्हीं को कैंडिडेट। हाँ जन स्वराज को। ये सुरेंद्र यादव, मनोरमा देवी, ये लोग अच्छे। यादव को तो 35 साल से राज किया है, अब उसकी जगह कोई और 35 साल में कुछ काम भी तो किए होंगे? नहीं कोई ऐसा काम नहीं दिखता इधर, कोई काम नहीं किए हैं? कोई नहीं।
कोई काम नहीं रहता तो दिखता नहीं कोई 35 साल जीते हैं तो कुछ तो किए होंगे। 35 साल ऐसे थोड़े ना जीतेंगे। बेलागंज में जाइए, बेलागंज में पता चल जाएगा कोई काम नहीं किया। वहाँ का भी पब्लिक वही बात बोलेगा। क्या हो बोल रहे हैं चाचा? इधर तो 10 साल से नहीं जीत रहा है जी। 35 साल से वो 35 साल से उधर बेला में थे, तो बेलेगंज में नहीं है आते। बेलागंज में इधर ना हुआ है 10 साल से। अच्छा। हाँ, तो आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग जैसा मोमेंट देखें उसको करेंगे भाई। आपके गांव के कैंडिडेट हैं जी, तो आप मूवमेंट अब क्या देखिएगा? काहे मोमेंट देखने नहीं है यहाँ पर बिजली मूवमेंट आ जाएगा जो हम मनोरमा देवी जीत रही तो उन्हीं को वोट कीजिए। मनोरमा देवी आवेगा तो देंगे उसी को दे दीजिएगा। आप अपना गांव के कैंडिडेट से खुश नहीं है इसके मतलब? खुश है, उसको भी देंगे। तो आपके पास एक वोट है तो किसको आप दीजिएगा? जी किसको देंगे इसको बतावे हम काहे के लिए मीडिया में? नहीं हम नहीं। बस आप अपना गांव के कैंडिडेट से खुश है? हाँ बस। जनसुराज से? हाँ जी, जनसुराज पार्टी ठीक है। जनसुराज से भी खुश है। देखिए मैंने देखिए बात उठाई सबसे पहले शिक्षा का, दूसरी बात उठाई मैंने प्लान का, तीसरी बात उठाई मैंने कृषि का, चौथी जो है हमारे बिहार जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होते थे किस चीज़ से? भागलपुर के सिल्क सिटी से जाना जाता था, जो कि आज हमारा जो है सिल्क सिटी जो है हमारे गवर्नमेंट की वजह से जो कुछ भी जो उनकी व्यवस्था नहीं सुधारा गया, उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया गया, इससे हमारा बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे चला गया है। और हमारे गया इलाका कुछ बुनकरों की जो है बुनकरों के भी कुछ फैसिलिटी नहीं देने की वजह से बुनकरों भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हम लोग खिलाफत हुसैन के गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग को आपको दिखाएं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। जनसुराज यहाँ पे किस तरह काम करेगी हम आपको मिलाएंगे खिलाफत हुसैन साहब से। जय हिंद।